आर्यन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को आधे रास्ते में ही कार से उतार देगा, लेकिन प्रिया ने पलटकर उसके सबसे बड़े दुश्मन करण से शादी कर ली। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये सब उसी के किए का नतीजा है। असल में प्रिया पिछले 4 साल से आर्यन के साथ थी और अगले दिन उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन चालाक औरत नेहा ने प्रिया को अपनी और आर्यन की शादी की फोटो भेज दी। प्रिया ने आर्यन से सवाल किया कि ये क्या चल रहा है। तभी नेहा का फोन आया। उसने बस इतना कहा कि उसके पेट में दर्द है। ये सुनते ही आर्यन ने प्रिया को हाईवे पर उतार दिया और नेहा के पास भाग गया। प्रिया को याद आया कि आर्यन हमेशा उसके साथ ठंडा बर्ताव करता था, लेकिन जब भी नेहा पर कोई मुसीबत आती आर्यन बिना देर किए उसके पास पहुंच जाता। इसलिए प्रिया ने सीधा शादी की अंगूठी फेंक दी और ऐलान किया कि अब सब खत्म। जैसे ही वो पलटी उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मरने से पहले एक दिव्य आत्मा ने प्रिया से पूछा क्या वो अपने प्यार की कुर्बानी देकर दोबारा जन्म लेना चाहेगी, लेकिन शर्त ये थी कि अब वो कभी किसी से प्यार महसूस नहीं कर पाएगी। प्रिया ने हामी भर दी। फिर वो बिना किसी चोट के उठ खड़ी हुई और सचमुच उसके दिल में कोई भावना नहीं बची थी। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और कहा कि वो तयशुदा शादी के लिए राजी है। अगले दिन प्रिया होटल में ब्लाइंड डेट पर पहुंची। तभी नेहा ने एक वीडियो भेजा जिसमें आर्यन उसके लिए सेब छील रहा था। उसने प्रिया को धमकाया कि आर्यन से दूर रहना क्योंकि वे पहले ही शादी कर चुके हैं। प्रिया ने उस मैसेज को मजाक समझा और उन्हें शुभकामनाएं दी। तभी अचानक आर्यन का कॉल आया। आर्यन ने कहा कि नेहा की तबीयत ठीक नहीं है और प्रिया को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। प्रिया ने बिना कोई बात बढ़ाए फोन काट दिया। जब उसका ब्लाइंड डेट नहीं आया तो वो जाने ही वाली थी। तभी एक बाइक उसके सामने रुकी और करण उतरा। जब उसने देखा कि उसकी ब्लाइंड डेट प्रिया है तो उसने तुरंत अपने साथ आई औरत को भगा दिया। उसे पता था कि प्रिया का बॉयफ्रेंड आर्यन है, तो उसने पूछा कि वो यहाँ क्यों है। प्रिया ने कहा कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। उसने सीधा करण से कहा कि दोनों एक दूसरे की स्थिति समझते हैं। अगर करण को कोई ऐतराज न हो तो उनके परिवार इस शादी को आगे बढ़ा सकते हैं। शादी के बाद करण चाहे जो करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली गई। लेकिन करण और आर्यन हमेशा से जानी दुश्मन थे। लेकिन प्रिया का ये फैसला आर्यन की जिंदगी को नर्क बना देने वाला था। जिस लड़की को उसने हाईवे पर छोड़ दिया था वही अब उसके सबसे बड़े दुश्मन करण के साथ खड़ी थी। अब ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि आर्यन और करण के बीच शुरू होने वाली जंग की चिंगारी थी। करण जानता था कि अगर वो प्रिया से शादी करेगा तो आर्यन आग बबूला हो जाएगा। उसने तुरंत अपने दोस्तों को ये खबर दी। उसी समय लिफ्ट में खड़ा आर्यन ये सुन लेता है कि प्रिया करण से शादी कर रही है और लोग उसी के सामने उसका मजाक उड़ा रहे थे। आर्यन गुस्से से फट पड़ा और अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि सबक सिखाओ। घर लौटकर उसने प्रिया पर गुस्सा उतारा, ये सोचकर कि वो उसे जलाने के लिए करण से शादी कर रही है। फिर उसने प्रिया को फोन किया। प्रिया ने साफ कहा कि अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। तब आर्यन ने कहा कि वो कल तक अपना सारा सामान निकाल दे ताकि नेहा उसके साथ रह सके। प्रिया ने हामी भर दी और फोन काट दिया। अगले दिन प्रिया ने करण को फोन किया और कहा कि 5 मिनट में उसे आर्यन के घर से लेने आ जाए। करण तुरंत मान गया। प्रिया आर्यन के घर पहुंची। नेहा को वहां नाइट सूट में देखकर प्रिया को घिन आ गई। वो अकेली ऊपर जाकर सामान पैक करने लगी, लेकिन नेहा पीछे पीछे आई और बार बार उसे उकसाती रही। प्रिया ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। तब नेहा ने खुद ही दीवार से टकराकर ड्रामा किया। प्रिया ने उसे बेवकूफ कहा और अपना सूटकेस खींच कर ले गई, लेकिन नेहा यही नहीं रुकी। सीढ़ियों पर खुद ही लुढ़क गई। ये देखकर आर्यन ने नेहा को उठाया और प्रिया से माफी मांगने को कहा। प्रिया ने ठंडे लहजे में कहा, कमरे में हर जगह कैमरे हैं, क्या नेहा मुझे माफी मंगवाने की हिम्मत रखती है। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन आर्यन ने उसे रोक लिया और अंगूठी उतारने को कहा। प्रिया ने कहा कि वो देख ले, ये अंगूठी उसकी नहीं है। आर्यन ने घमंड से कहा, पूरे शहर में अगर मैं इजाजत न दूं तो कोई प्रिया से सगाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने ये भी कहा कि प्रिया की अंगूठी $30 मिलियन की है, जिसे सिर्फ वही खरीद सकता है। प्रिया ने कुछ नहीं समझाया। उसने सीधा करण को फोन किया और कहा, 1 मिनट में आ जाओ, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। जल्द ही करण आ गया और शादी की तस्वीरें आर्यन के हाथ में थमा दी। उसने उसे शादी में आने का न्योता भी दिया, लेकिन आर्यन अब भी यही सोचता रहा कि प्रिया सिर्फ उसे जलाने के लिए करण से शादी कर रही है। उसने प्रिया को चेतावनी दी कि अगर वो उसके घर से बाहर गई तो कभी वापस मत आना। प्रिया ने ठंडे अंदाज में कहा कि वो कभी लौट कर नहीं आएगी। फिर वो करण की बाहों में चली गई। दूसरी ओर गुस्से में आर्यन अस्पताल पहुंच गया। तभी ड्राइवर ने बताया कि जिस दिन उसने प्रिया को हाईवे पर उतारा था वो 10 घंटे पैदल चलकर वापस आई थी। ये सुनकर आर्यन को पछतावा हुआ। बाद में उसने प्रिया से पूछा कि वो कैसे लौटी थी। प्रिया ने कहा कि वो 10 घंटे पैदल चली थी। आर्यन ने सफाई दी कि उसने किसी को भेजा था लेने के लिए, लेकिन प्रिया ने उसे बीच में रोक दिया और कहा कि अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। अब वो करण के साथ शादी की फोटो खिंचवाने जा रही है। इतना कहकर वो चली गई। प्रिया लोकेशन पर पहुंची तो उसने देखा कि करण किसी और औरत के साथ फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन गुस्सा होने की बजाय प्रिया ने कहा, तुम लोग फोटो खींचते रहो, बाद में मैं अपना चेहरा चिपका लूंगी। इस बीच आर्यन ने जांच करवाई और पता चला कि वो औरत प्रिया नहीं थी। उसने सोचा कि प्रिया उसे धोखा दे रही है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यन का जुनून अब प्यार से नफरत में बदल चुका था और प्रिया की नई जिंदगी एक और बड़ी तूफान की शुरुआत थी। जानना चाहते हो आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, जंग अभी